8वें वेतन आयोग की शर्तों को मिली औपचारिक मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नाम की गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इंप्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजना की समीक्षा करना होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयोग ऐसी सिफारिशें करेगा जो कि सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने और कार्यकुशलता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करे। अब देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में कौन कौन लोग आएंगे। केंद्र सरकार के सभी औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, IFS आदि के अधिकारी आएंगे। रक्षा बलों के कर्मी आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी आएंगे। वहीं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग CAG के अधिकारी आएंगे। संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडीज RBI को छोड़कर उनके सदस्य आएंगे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। अब थोड़ा 8वें वेतनमान का कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी DA बेसिक पे का 58% है और DA के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस DA प्लस HRA में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि 58% DA का हिस्सा हट जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि आप अभी लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी कुछ इस प्रकार है। बेसिक पे आपको 35,400 रुपये अगर मिल रहा है तो DA 58% है तो 20,532 रुपये DA मिल रहा है। HRA मेट्रो शहरों में 27% तो 9,558 रुपये, तो आपकी टोटल सैलरी 65,490 रुपये अभी बन रही है। अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू हो जाता है तो इस प्रकार से आपकी अब नई सैलरी होगी। नई बेसिक पे आपका 35,400 गुने 2.46 यानी 87,084 रुपये आपका बेसिक पे बनेगा और DA जो है 0% हो जाएगा यानी रीसेट हो जाएगा। HRA 27% होगा तो 87,084 गुने 27% तो 23,513 रुपये आपका HRA बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी टोटल सैलरी 1,10,597 रुपये हो जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षाकर्मी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले PSU और पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों और RBI और अन्य नियामक संस्थानों के कर्मचारी और बैंक पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। राज्य अपने अलग पे कमीशन गठित करते हैं जो संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वे भारतीय बैंक संघ IBA के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर रहते हैं।